साथियों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल में खेती पर चर्चा। और मैं हूं अमदीप तोमर। किसान साथियों, सितंबर और अक्टूबर का महीना चालू है और सितंबर के लास्ट में और अक्टूबर में गन्ने की बुआई चालू हो जाती है। और बहुत से किसान साथी के मन में ये रहता है कि 42 इंच पे बुआई करे या 28 इंच पे बुआई करे। तो किसान साथियों, मेरी इस वीडियो का बनाने का पर्पज यही है कि हमें इस चीज पे चर्चा करनी है कि 42 इंच पे बुआई करे तो क्या फायदा मिलता है और 28 इंच पे बुआई करे तो क्या फायदा मिलता है। कौन सी बुआई करने से किसान साथियों को ज्यादा फायदा मिलेगा। तो किसान साथियों, आज मैं आपके लिए वीडियो जानकारी से भरी वीडियो लेकर आया हूं। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को जरूर आखिर तक देखिए। और यदि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए आपको तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो शुरुआत करते हैं किसान साथियों। ये वीडियो आप देख रहे हैं, लेफ्ट में 0238 गन्ना प्रजाति का खेत है जिसकी बुआई 42 इंच सिंगल ट्रंच विधि से की गई है। राइट साइड में आप देख सकते हैं 0238 गन्ना प्रजाति का 28 इंच की बुआई का ही खेत है। किसान साथियों, दोनों खेतों में गन्ने की फसल देखो तो जबरदस्त है। और हाइट की अगर मैं बात करूं तो दोनों खेतों की हाइट जो है बराबर है, लेकिन फिर भी 42 इंच वाले गन्ने के खेत में ज़्यादा निकाल क्यों निकलता है। तो किसान साथियों, आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि 42 इंच के गन्ने खेत में क्यों ज़्यादा निकाल निकलता है। मेरे हिसाब से 42 इंच पर गन्ने की बुआई में किसान साथियों ज़्यादा फायदा है, क्योंकि इसमें बुआई में मतलब अगर बीज की मात्रा की बात करूं तो बीज बहुत कम लगता है और खाद भी बहुत कम लगता है। और किसान साथियों, 42 इंच की बुआई में गन्ने को हवा और धूप ऊपर से नीचे तक मिलती है। साथियों, गन्ने की फसल को धूप और हवा बहुत जरूरी होती है, क्योंकि धूप से ही गन्ने की जो पत्तियां होती है उसे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ही गन्ना अपना भोजन ग्रहण करता है। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी तो गन्ना हरा भरा रहेगा और गन्ना अपनी पत्तियों द्वारा अपना पूरा भोजन ग्रहण कर पाएगा। इससे गन्ने की मोटाई बढ़ती है, वजन में वृद्धि होती है और गन्ने के खेत में उमस नहीं बनती है, जिससे कीट का खतरा कम हो जाता है। और 42 इंच के स्पेस में हम मतलब बहुत सारी फसल ले सकते हैं। जैसे अभी सितंबर अक्टूबर का महीना चल रहा है तो इसमें हम सरसों की 2 लाइन की बुआई कर सकते हैं, या फिर हम पालक भी लगा सकते हैं, मिर्च लगा सकते हैं, हल्दी लगा सकते हैं, भिंडी, गाजर, मूली सब्जी की भी हम इसमें लगा सकते हैं, जिससे कि जिससे किसान भाइयों की आमदनी में वृद्धि होती है। और किसान भाई आसानी से इसमें खाद डाल सकते हैं खेतों में और आसानी से गन्ने के खेत में घूम सकते हैं, अपने गन्ने के खेत को अंदर से चेक कर सकते हैं और आसानी से इसमें हम स्प्रे भी कर सकते हैं और बंधाई भी कर सकते हैं। और किसान साथियों, इसमें सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि गन्नों की जो जड़ होती है अधिक पोषण मिलता है, जिससे कि गन्ने की मोटाई और लंबाई में वृद्धि होती है। और किसान साथियों, अगर बुआई की बात करूँ तो बुआई में हमें यूरिया, DAP, सल्फर और जब हम खूड़ निकाल देते हैं और हम गन्ने के जो पीसेस डालते हैं उसमें, तो जो गन्ने की आँख होती है उसमें सीरा सागी कीट की हमें स्प्रे करनी है, जिससे कि उसमें कोई भी कीट नहीं आएगा। और किसान साथियों, यदि हम 0238 गन्ने की प्रजाति की बुआई कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, नीचे से हमें 3 पोरी छोड़ देनी है। क्योंकि यदि हम 0238 गन्ने को अच्छी तरीके से हम इसको सुधार करना चाहते हैं तो हमें नीचे से 3 पोरी हमें छोड़नी पड़ेगी। उसके बाद किसान साथियों, यदि हम सूखे की बुआई कर रहे हैं तो सूखे की बुआई करने के बाद हमें तुरंत उसमें पानी खोल देना है। और यदि हम पड़े करके बुआई कर रहे हैं तो उसमें हमें पाटा लगा देना है। और किसान साथियों, जैसे ही 35-40 दिन हो जाते हैं तो हमें उसमें क्लोजन की स्प्रे करनी है। तो किसान साथियों, उसके बाद फिर हमें कैल्शियम नाइट्रेट और सल्फर और बोरोन और जो भी हम कीटनाशक लगा सकते हैं और यूरिया मिला के हमें गन्ने के खेत में ज़मीन पर डालने के बाद हमें मिट्टी चढ़ाने वाले यंत्र से अपने गन्ने के खेत में मिट्टी चढ़ानी है। किसान साथियों, मिट्टी चढ़ाने का ये हमें फ़ायदा होता है, क्योंकि मिट्टी चढ़ाने से क्या होता है, जो गन्ने की जो जड़ होती है उसमें नमी बनी रहती है और नमी बनी रहेगी तो गन्ने की हाइट बहुत अच्छी जाएगी और मोटाई भी बहुत अच्छी जाएगी, जिससे कि गन्ने के में वजन भी बढ़ेगा। इसलिए किसान साथियों, गन्ने के खेत में मिट्टी जरूर चढ़ाए खाद डालने के बाद। और मिट्टी चढ़ाने के बहुत फ़ायदे होते हैं। आप बहुत से किसान साथी ये सोचते हैं कि सिंचाई करने से गन्ने में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है, वजन बढ़ता है। किसान साथियों, जो गन्ने की जो फसल होती है उसको नमी चाहिए होती है और नमी से ही ये ग्रोथ करती है। किसान साथियों, 42 इंच की बुआई 28 इंच से सही है। यदि 42 इंच की बुआई में गन्ने का औसत 28 इंच तक भी निकलता है तो किसान साथियों, जो मैंने आपको फ़ायदे बताए वो फ़ायदे भी हमें मिल रहे हैं 42 इंच की सिंगल ट्रंच में। और 28 इंच में गन्ने की धूप और हवा नहीं लग पाती किसान साथियों, खाद डालने में दिक्कत होती है और गन्ने में
गन्ने को हम अपने चेक नहीं कर पाते और उमस बहुत बनी रहती है गन्ने के खेत में। और अगर हम 28 इंच की बुआई में अगर गन्ना बोते हैं, जिससे कि कीट भी बहुत ज़्यादा आता है और किसान साथियों की स्प्रे करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और बनाई करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। और बुआई में भी बीज बहुत ज़्यादा लगता है और खाद भी बहुत ज़्यादा डालना पड़ता है और नुलाई खुदाई में भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए किसान साथियों 42 इंच सिंगल ट्रंच लाइन में ही गन्ने की बुआई करनी चाहिए, जिससे कि किसान साथियों को बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। तो किसान साथियों आशा करता हूँ मेरी दी जानकारी से आप संतुष्ट होंगे और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरे किसान भाइयों के साथ भी शेयर कीजिए और मेरी नई वीडियो के लिए किसान साथियों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।